सभी बच्चों को मेरा नमस्ते अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अमित दीक्षित पर। सभी बच्चों ने इसके पहले आनुवांशिक पुनर्योजन जीवाणुओं में पढ़ा था। अब जो आगे का टॉपिक है जीवाणुओं में, जीवाणुओं के आर्थिक महत्व। तो अगला टॉपिक आता है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको। अब मैं अगर बैक्टीरियाओं के आर्थिक महत्व की बात करूं तो देखिए, बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। सामान्य रूप से मनुष्य के शरीर पर लगभग 20,000 बैक्टीरिया परमानेंट बने रहते हैं। तो कुछ उन बैक्टीरियाओं में से कुछ ऐसे होते हैं जो लाभकारी होते हैं और कुछ हानिकारी होते हैं। तो अर्थात जीवाणुओं के आर्थिक महत्व की दृष्टि से जीवाणु दो प्रकार के हो जाते हैं, एक यूजफुल और दूसरे हार्मफुल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाभदायक बैक्टीरिया की, यूजफुल बैक्टीरिया की। तो आर्थिक दृष्टि से बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ए नंबर, लाभदायक बैक्टीरिया, अंग्रेजी में बोलेंगे यूजफुल बैक्टीरिया। अब अगर हम यूजफुल बैक्टीरिया की बात करें तो यूजफुल बैक्टीरिया में से सबसे पहले बैक्टीरिया क्या होते हैं? भूमि की उर्वरा शक्ति, भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं या उर्वरा शक्ति की वृद्धि करते हैं। भूमि की उर्वरता शक्ति की वृद्धि करते हैं। अर्थात भूमि को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। तो ये जो भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में जिन बैक्टीरियाओं का काम होता है उनमें प्रमुख रूप से अमोनी कारक जीवाणु, अमोनी कारक जीवाणु, अर्थात अमोनिया को क्या करना? नाइट्रेट में या पौधों के उपयोग में लाने योग्य बनाने का काम। तो अमोनी कारक जीवाणु कौन कौन से? प्रमुख रूप से बैसिलस माइकोइडीज, बैसिलस माइकोइडीज, ठीक, ये हो गए। दूसरे नाइट्रोजन कारक के रूप में। अब नाइट्रोजन स्थिरी कारक जो होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, नाइट्रोफाइन जो बैक्टीरिया होते हैं उन नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया में से कई प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र जीवी जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। स्वतंत्र जीवी अगर मैं बैक्टीरियाओं की बात करूं तो एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम होते हैं। एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र रूप से रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन को लवण के रूप में कन्वर्ट करके, किसी भी लवण में कन्वर्ट करके भूमि में मिलाने का काम करते हैं। इसके बाद में जो दूसरे होते हैं वो होते हैं सहजीवी, ए बी सहजीवी।
सहजीवी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। ऐसे बैक्टीरिया जो एक दूसरे को लाभ पहुंचा करके एक साथ रहते हैं, जैसे राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या करता है, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में, गांठों में रहता है और उनको क्या करता है, ये नाइट्रोजन देता है। नाइट्रोजन को जो है, स्वतंत्र नाइट्रोजन को लवण में कन्वर्ट करके भूमि में मिला देता है और उसको जो है ये पादप ग्रहण करते हैं। इसके बाद में जो तीसरे प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरी कारक के रूप में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं नाइट्रोफाइन जीवाणु। अब नाइट्रोफाइन जीवाणुओं में से जो जीवाणु होते हैं, एक होता है अमोनिया से नाइट्राइट कन्वर्ट करता है और एक नाइट्राइट को नाइट्रेट में बनाता है। तो जो अमोनिया को नाइट्राइड में बनाता है, नाइट्रोसोमोनास, और एक होता है नाइट्राइड अमोनिया से और एक होता है नाइट्राइड से नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रोबैक्टर। ठीक इस प्रकार से ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं ये सभी जीवाणु। ये जितने भी जीवाणु मैंने बताया, एक अमोनी कारक जीवाणु जैसे हो गया आपका बैसिलस, माइकोइडीज, नाइट्रोजन के स्थिरी कारक के रूप में कुछ जीवाणु होते हैं, उनमें स्वतंत्र जीवी एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, सहजीवी के रूप में राइजोबियम, नाइट्रोफाइन जीवाणु के रूप में अमोनिया से नाइट्राइट बनाने का काम नाइट्रोसोमोनास करता है और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने का काम नाइट्रोबैक्टर करता है। इस प्रकार से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु हो गए। अब अगली बात आती है, दूसरी उपयोगिता क्या है, लाभदायक उपयोगिता डेयरी उद्योग में। दूसरी बात आती है नंबर 2, डेयरी उद्योग में। मैं डेयरी उद्योग की अगर बात करूं तो डेयरी उद्योग में दूध से दही बनाना, ठीक है, और उससे मक्खन पनीर आदि बनाने का काम होता है। डेयरी उद्योग में क्या होता है, दूध से दही बनाना, मक्खन पनीर, ये सब चीजें बनती है ना दूध के माध्यम से ही। तो इन सब चीजों को बनाने में प्रमुख भूमिका जो जीवाणु रखता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ठीक, अब बात आती है तीसरा पॉइंट लाभदायक। तीसरे पॉइंट की अगर लाभदायक में बात करूं तो प्रतिजैविक औषधि बनाने में या औषधियों को बनाने में, ऐसा भी हम कर सकते हैं। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक की अंग्रेजी होती है एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक औषधि बनाने में। अब जो प्रतिजैविक औषधि है उसको बनाने में प्रमुख रूप से जो औषधि बनाई गई है उसका नाम है, बैक्टीरिया के माध्यम से, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रतिजैविक औषधि का क्या नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है यह औषधि स्ट्रेप्टोमाइसेज ग्रेसियस, ये स्ट्रेप्टोमाइसेज ग्रेसियस नामक एक बैक्टीरिया होता है, उससे जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का निर्माण किया जाता है। यह औषधि क्या है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है। जो अगला कैरेक्टर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रेशों को बनाने में। विभिन्न
प्रकार के रेशों को बनाने में। जूट सभी लोग जानते होंगे। पटसन, पटसन जिसको आप सन कहते हैं सामान्य रूप से, रस्सियां बनाना है तो जूट पटसन आदि बनाने में। ठीक है, इनको कैसे बनाया जाता है? इनको हम किसी पानी में, इनके पूरे तना सहित पेड़ को पानी में गाड़ देते हैं। फिर इनका जो फ्लोएम वाला भाग होता है, इनका खाल छाल वाला भाग होता है, वह बैक्टीरिया के माध्यम से सड़ता है। फिर उसको जो है साफ किया जाता है, उससे जूट और पटसन तैयार होता है, जो रस्सियों को बनाने में, विभिन्न चीजों को बनाने में उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद में अगर हम अगले लाभदायक कैरेक्टर की बात करें तो सिरका व एसिटिक एसिड बनाने में। सिरका व एसिडिक एसिड बनाने में। अब इसको बनाने में माइकोडर्मा एक बैक्टीरिया होता है, उसका उपयोग होता है। ठीक है, अगले हम करेक्टर की बात करें तो वाहित मल के अपघटन में भी उपयोग होता है। वाहित मल के अपघटन में। ठीक, इस प्रकार से ये बैक्टीरियाओं के आर्थिक महत्व के लाभदायक बातें हो गई। लाभदायक बैक्टीरियाओं का उपयोग हो गया। अब अगली बात आती है हानिकारक। हानिकारक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं और कहां कहां हानि पहुंचाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जानकारी के लिए आपकी कि हानिकारक बैक्टीरिया मोस्टली होते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, जो हमें हानियां हमारे शरीर में पहुंचाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाते हैं। बी नंबर, हानिकारक हार्मफुल बैक्टीरिया। अब मैं हार्मफुल बैक्टीरियाओं की बात करूं तो इस प्रकार के बैक्टीरिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले। खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले। अब जो खाद्य पदार्थों को दूषित करेंगे तो क्या होएगा? खाद्य पदार्थ जो खाने वाला आइटम है उसको क्या कर देंगे? वो सड़ा देते हैं, और सड़ाने के कारण उन खाद्य पदार्थों में क्या होने लगती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे जब फूड पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक, खाद्य पदार्थों को दूषित कर वो फूड पॉइजनिंग का खतरा पैदा करते हैं। पहली हानिकारक बात हो गई। दूसरी हानिकारक बात क्या होती है? अब इसमें बात आती है जो खाद्य पदार्थों को दूषित करते हैं वो बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? क्लास्ट्रीडियम वाट्युलिनम। क्लास्ट्रीडियम वाट्युलिनम हो गए, ठीक है, और माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ईटीसी आदि। तो ये क्या होते हैं? खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो खाद्य पदार्थों को क्या कर देते हैं? सड़ा देते हैं, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फिर अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे हानिकारक कैरेक्टर की बात करें तो भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर देते हैं। भूमि की उर्वरता शक्ति को कम कर देते हैं। अब बैसिलस
नाइट्रीफिकेंस। ठीक, अब बात आती है तीसरे प्रकार के हानिकारक बैक्टीरियाओं में से मनुष्य एवं पादपों व अन्य जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाते हैं। मनुष्य कामा पादपों व अन्य कोई भी जंतु हो, अन्य कोई भी जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाते हैं। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत सारे रोगों को फैलाने का काम करते हैं। अगर मैं मनुष्यों पर बैक्टीरियाओं द्वारा होने वाले रोगों की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से प्रमुख प्रमुख रोगों के बारे में मैं नोट कराए दे रहा हूं, बताए दे रहा हूं आपको, तो साथ में नोट करते चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हैजा, हैजा अर्थात कॉलरा। हैजा जो होता है आपका, हैजा रोग, कॉलरा रोग जो होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉलरा। अगर मैं कॉलरा रोग की बात करूं तो कॉलरा रोग जो है किससे होता है? तुम्हारा विब्रियो कॉलेरी से। विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। ठीक, अब इसके बाद अगला होता है टिटनेस रोग। टिटनेस, मैं अगर टिटनेस को अंग्रेजी में भी टिटनेस ही कहते हैं। टिटनेस, अंग्रेजी में इसको टिटनेस ही कहते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से यह रोग होता है। क्षय रोग, क्षय रोग, इसको तपेदिक भी कहते हैं। ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक, अब इसके बाद में जो अगले रोग की हम बात करें तो टाइफाइड। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड बुखार आप लोगों ने सुना होगा। निमोनिया, निमोनिया रोग होता है मनुष्यों में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से भी होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक, इसके बाद में डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, जो ये डिप्थीरिया रोग है, यह कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से डिप्थीरिया रोग हो जाता है। इसके बाद में ये तो हो गए मनुष्यों पर, मनुष्यों के रोग प्रमुख प्रमुख। इसके बाद में एक रोग हो जाता है भेड़ का एंथ्रेक्स। भेड़ का एंथ्रेक्स, या भेड़ का जो एंथ्रेक्स रोग, बैसिलस एंथ्रिएसिस से यह होता है। इसके बाद में पादपों के अगर मैं रोगों की बात करूं तो उसमें से एक होता है सिट्रस कैंकर। सिट्रस
कैंकर। सिट्रस इसलिए कहा गया इनको क्योंकि ये सभी जितने भी नींबू हैं, संतरे हैं, मौसमी हैं, इन पर यह प्रमुख रूप से रोग फैलता है। सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर जैंथ्रोमोनास सिट्राई से फैलता है। जैंथ्रोमोनास सिट्राई से यह फैलता है। किन में फैलता है? नींबू, संतरा, इस प्रकार के फलों में यह फैलता है। गन्ने का लालधारी, गन्ने का लालधारी आपने देखा होगा, गन्ना तोड़ा उसमें रेड रेड सा दिखाई दे रहा है और गन्ना वो खराब हो जाता है उस जगह से, तो यह रोग फैलता है स्यूडोमोनास रिब्रिटेनस से फैलता है। स्यूडोमोनास रिब्रिटेनस से फैलता है। रिब्रिटिनेयस है, रिब्रिटिनेयस से फैलता है। ठीक, इस प्रकार से मैंने ये कुछ प्रमुख रोगों के बारे में जीवाणुओं के बताए। अब बात आती है, इस प्रकार से ये आपका सत्य जीवाणु पूरा समाप्त होता है। अब मैं अपने अगले वीडियो पर अगले दिन मुलाकात करता हूं आप लोगों से। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद और सही ढंग से व्यवस्थित पढ़ें, यही शुभकामनाएं।